जाना मुझे। मैं तो राजस्थानी छोकरो हूँ, यहाँ पर नेग लेने आया हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पहचाना है। नेक दूंगा, लेकिन इन कोमल कोमल हाथों में। अरे लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। बिल्कुल सही, मिस सरू। वेद ने खोली सरू की पोल। शादी से पहले इलू इलू। जी टीवी के सीरियल सरू में आज सरू ने बदल लिया है अपना हुलिया। जरा देखिए कैसे स्त्री वाला अंदाज छोड़ आज वो बन गई है राजस्थानी छोकरो। सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, राजस्थानी कपड़े, चेहरे पर दाढ़ी मूछ, ये सब लगाकर वो तैयार हैं वेद के घर जाने के लिए। अब सरू भेस बदलकर वेद के घर पहुंच तो गई, लेकिन उसे क्या पता कि वेद ने उसे पहचान लिया है। हालांकि सरू यहाँ पर नेग मांगकर वहाँ से भाग निकलने की फिराक में है, लेकिन तभी सरू के हाथों में नेग देते हुए वेद ने उसकी दाढ़ी मूछ हटा दी और हो गया सरू का खुलासा। और ये नजारा दूर खड़ी देखकर अनिका जल रही है। इन दोनों को नजदीक देखकर अनिका ने ऐसी चाल चली कि तारा ने सरू को देख लिया और वो सरू से नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने हिदायत दी थी कि शादी से पहले कोई भी रस्मों में दूल्हा दुल्हन पहले नहीं मिलेंगे। ऐसे में सरू ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि तारा की नाराजगी पर सरू ने रोते हुए सच भी बता दिया। माफ कर दीजिएगा, आपके मना करने के बाद भी मैं आपके आई, लेकिन आप जो समझ रही है वैसे कुछ भी नहीं है। सच मना क्या था ना, कहा था ना हल्दी में दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते, शाम को ही संगीत है, तुम दोनों मिलने ही वाले थे, फिर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि तुमसे वेट नहीं हुआ? क्या हुआ है? कुछ हुआ है? क्या बात है, रो क्यों रही हो? टेल मी व्हाट हैपेंड। वेद की तबीयत सही ना। हल्दी हो रही है मेरे वेद की, और पहले से इन लोगों को बोला गया था कि हल्दी के दिन दूल्हा दुल्हन आपस में नहीं मिलते हैं, फिर भी ये हमारे अगेंस्ट आए हैं और मैं देख लेती हूँ कि सरू यहाँ पर आई हुई है। सो एक सिचुएशन ऐसी जाती है जहाँ मैं भाबती हूँ कि शायद देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो वही वो बता रही है सरू, और पहली बार पिघल जाती है तारा और जानने की कोशिश करती है कि एक्चुअली सरू के साथ क्या हो रहा है, तो फिर खुलासा होता है। वेयर आई एम शॉक्ड। तारा को पहली बार पता चलता है कि वेद को अल्जाइमर के सिम्टम्स हैं, सो फॉर इट्स अ बिग शॉक। तो अभी तो पता चला है, लेट्स सी आगे किस तरह से इस चीज़ों को संभालती है तारा, सो अभी तक पता नहीं है। सरू ने तारा को बता तो दिया कि वेद को अल्जाइमर है, और ऐसे में अनिका उस चीज का फायदा उठा रही है, लेकिन तारा को कहीं न कहीं उस पर विश्वास नहीं हो रहा। इस पर सरू जैसे ही एक और खुलासा करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वेद और अनिका पहुँच जाते हैं। कभी झूठ ना बोलूँगी और कुछ छुपाऊंगी भी नहीं, और इसीलिए तो मैंने दादी साहब से कहा ना कि वो आपको सारा सच बताएं। क्या मतलब? कौन सा सच? यही कि मैं अन्नपूर्णा जी के। अरे बोला नहीं खानी मुझे। अरे अगर कोई रस्म भी है तब भी नहीं खानी मुझे, प्लीज। तुम अभी भी यही हो? हाँ, तारा के वो बस मैं हल्दी की रस्में हो चुकी हैं, सारे मेहमान जा चुके हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। अनिका की तरफ तारा का रुख हमेशा ही रफ़ ही रहता है,
और आई थिंक वो मेंटेन ही रहने वाला है अनटिल अनलेस वो यूज़ करे अनिका को। और सो ध्यान बेसिकली अभी अनिका पर ध्यान उसको देना है कि वो वेद को परेशान नहीं करे, बिकॉज जिस तरह से उसके लक्षण हैं अनिका के, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करेगी वेद को हार्म करने के लिए। तो तारा का ध्यान अब अनिका की तरफ ज़्यादा रहेगा कि वो परेशान नहीं करे वेद को। वह इन दिनों तो तारा अनिका पर भड़की हुई है। उन्होंने तो अनिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यहाँ सरू और वेद अपनी शादी की तैयारियों में फिर से जुटेंगे। देखना होगा कि शादी से पहले क्या कोई ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।